हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम करने वाले हैं हमारा नया टॉपिक ग्रामर के लिए मॉडल्स। ठीक है, तो मॉडल्स आप सबने पढ़ा हुआ होगा, बट इसको मैं एक बार डिटेलिंग में थोड़ा बता देती हूँ सो दैट कि एग्जाम से पहले आपका बहुत ही अच्छे से रिवीजन हो जाए। ठीक है, अब मॉडल्स में देख लो, यहाँ पे लिखा है ऑक्सिलियरी। ऑक्सिलियरी का मतलब क्या है, आप मान लो कि हेल्पिंग वर्ब, आप इनको मान लो, इनको हम जो है हेल्पिंग वर्ब भी बोल सकते हैं, जिनको मेन वर्ब के साथ में यूज़ किया जाएगा। हेल्पिंग वर्ब इनको हम कह सकते हैं और इनको मेन वर्ब के साथ में हम यूज़ करते हैं। ये फिर दो टाइप में आपका क्लासीफाई कर दिया इनको। पहला इनको कर दिया है आपका प्राइमरी ऑक्सिलियरी में, और यहाँ पे कर दिया है मॉडल ऑक्सिलियरी में। जो प्राइमरी ऑक्सिलियरी, ये आपकी 3 प्राइमरी ऑक्सिलियरी हैं, बी, हैव, डू। इन्हीं की अलग अलग फॉर्म आपको यूज़ करनी है। एज, आर, एम, वॉज, वर, ठीक है, हैड, हैज़, ये सारी वर्ब आपको यूज़ करनी है। और मॉडल ऑक्सिलियरी क्या है? मॉडल ऑक्सिलियरी उन वर्ब्स को कहा जाता है जो आपका जो भी सेंटेंस है उसमें जो भी एक्शन हो रहा है, तो वहाँ पे उसकी एबिलिटी को बताने के लिए, उसको उसकी पॉसिबिलिटी को बताने के लिए, नेसेसिटी को बताने के लिए हम जो है मॉडल वर्ब्स का यूज़ करते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे पहला। तो ऑक्सिलियरी आर ऑल्सो कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब। ऑक्सिलियरी को जो है हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है। बी, हैव एंड डू आर प्राइमरी ऑक्सिलियरीज। दे चेंज देयर फॉर्म अकॉर्डिंग टू द नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट। तो ये अपने अकॉर्डिंग, अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सेंटेंस में जो भी चीज़ दी होती है आपको, जो भी सब्जेक्ट दिया होता है उनके अकॉर्डिंग ये अपने आप को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है वी हैव रिटन अ लेटर। तो यहाँ पे वी के साथ में हमने हैव लगाया क्योंकि हमारा जो हैव था वो क्या है, हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे प्लूरल वर्ब को लगा दिया है, हैव को। नेक्स्ट है आपका ही हैज़ रिटन। तो ही के साथ हमने हैज़ क्यों लगाया, क्योंकि हमारा जो ही सब्जेक्ट है वो क्या है, हमारा सिंगुलर है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे लगा दी है वर्ब हैज़। तो ये अपनी फॉर्म को जो है बदल सकते हैं अकॉर्डिंग टू दी सब्जेक्ट जो आपका सेंटेंस के अंदर आपको दिया होगा। एमवी का मतलब क्या है, यहाँ पे एमवी का मतलब है मेन वर्ब। जैसे मान लो यहाँ पे लिखा है कि ही कैन स्विम, ही कैन स्विम और ही कैन डांस। तो यहाँ पे कैन जो है ये तो हो गया आपका मॉडल वर्ब, राइट। और ये जो स्विम है आपका ये हो जाएगा यहाँ पे आपका मेन वर्ब। तो चलिए इनके पॉइंट्स देख लेते हैं कुछ। यहाँ पे मॉडल ऑक्सिलियरीज जो हैं आपके, वो अपने आप को चेंज नहीं करेंगे, या चाहे आपका सब्जेक्ट कुछ भी हो, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। हम ये भी पढ़ सकते हैं ही कैन, राइट, और हम ये भी पढ़ सकते हैं दे कैन। यहाँ पे लिख लो ही कैन डांस और यहाँ पे लिख लो दे कैन डांस, ये सेम है ना। तो यहाँ पे ही आपका सिंगुलर था तो उसके साथ में भी हमने कैन लगा दिया। यहाँ पे दे था हमारा सब्जेक्ट प्लूरल, तो उसके साथ भी हमने कैन लगा दिया। कैन क्या, एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है आपका। तो मतलब जो मॉडल्स वर्ब है आपके वो चेंज नहीं करेंगे, चाहे आपका सब्जेक्ट पर कुछ भी आपको दिया हो, राइट। चलिए इसके कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी। जैसे हमने अभी सब्जेक्ट वर्ब कंकॉर्ड में कुछ पॉइंट्स पढ़े थे ना, वैसे ही इसके कुछ पॉइंट्स हैं, तो वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। चलो पहला है यहाँ पे यूज़ ऑफ प्राइमरी ऑक्सिलियरी। तो प्राइमरी ऑक्सिलियरी का यहाँ पे यूज़ देख लो। बी की फॉर्म आपको बता दी है यहाँ पे, इज, आर, एम, वॉज, वर। इज, आर, एम हम प्रेजेंट में यूज़ करते हैं, कॉन्टिन्यूस में जब हम करते हैं इसको, है ना। और वॉज, वर हम यूज़ करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस में, बट इसको हम वैसे भी यूज़ करते हैं। ही इज़ अ डॉक्टर, ही इज़ अ डांसर, इस तरह से भी हम इनको यूज़ करते हैं। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी आपका इज, आर, एम या वॉज, वर है। इनको हम यूज़ करते हैं कॉन्टिन्यूस टेंस में, मेन वर्ब के साथ में आईएनजी फॉर्म लगा देते हैं। जब जैसे ही इज़ डांसिंग, तो डांस में हमने आईएनजी फॉर्म लगा दिया, तो क्या बन गया हमारा डांसिंग, ऐसे करके। एग्जाम्पल देख लो आप यहाँ पे हमारा, द डॉग इज़ बार्किंग एट द रैंडम स्ट्रेंजर। तो डॉग सिंगुलर था तो हमने इज़ लगा दिया। वर्ब क्या है इसमें, मेन वर्ब बार्क, और बार्क की आईएनजी फॉर्म बनाएंगे तो क्या बनेगा, बार्किंग। द डॉग इज़ बार्किंग एट द रैंडम स्ट्रेंजर्स। यहाँ पे आई के साथ में देख लो, तो आई के साथ में तो एम है, तो आई एम ट्राइंग टू सॉल्व द कैलकुलस प्रॉब्लम। यहाँ पे आई के साथ वॉज होगा तो भी ठीक होगा, आई वॉज ट्राइंग टू सॉल्व द कैलकुलस प्रॉब्लम, ठीक है। ब्रैंडन एंड हर फ्रेंड्स, क्योंकि एंड से जुड़े हुए हैं तो यहाँ पे क्या आ गया आपका, आर आ गया है, आर प्लेइंग लीड कैरेक्टर्स इन द ड्रामा। आगे देखते हैं चलिए। नेक्स्ट है आपका हैज़ और हैव और हैड को देख लो यहाँ पे। तो हैज़, हैव और हैड को हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, परफेक्ट फॉर्म में हम इसको यूज़ करते हैं। हैज़ अब तो यूज़ करते हैं प्रेजेंट फॉर्म में, प्रेजेंट परफेक्ट में, और हैड का यूज़ करते हैं हम पास्ट फॉर्म में यूज़ करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ में। एग्जाम्पल देख लो, दे हैव वेटेड क्वाइट लॉन्ग फॉर द रोवर टू लैंड सेफली। तो यहाँ पे दे प्लूरल था आपका, तो सब्जेक्ट हमने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने वर्ब क्या लगा दी, यहाँ पे हैव लगा दिए। हम इसको, अगर हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट में लिख रहे हैं तो हम दे हैव करेंगे यहाँ पे, बट अगर हम इसे पास्ट में लिख रहे होंगे तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, दे हैड कर देंगे। दोनों यहाँ पे ठीक हो जाएगा आपका, ओके। नेक्स्ट है आपका यूज़ ऑफ डू, डज, डिड। तो डू, डज, डिड देख लो। तो डू और डज कहाँ यूज़ करते हैं, ये तो प्रेजेंट में यूज़ कर रहे हैं, एक सेकेंड, ये तो हम प्रेजेंट में यूज़ कर रहे हैं। और डिड कहाँ यूज़ करते हैं, डिड यूज़ करते हैं हम पास्ट इंडेफिनिट में, है ना। नेक्स्ट है आपका द प्राइमरी ऑक्सिलरी डू, डज, डिड आर यूज टू एक्सप्रेस नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव फॉर्म ऑफ सेंटेंस एंड इंडेफिनिट। तो इंडेफिनिट में इनका यूज़ किया जाएगा, नेगेटिव में यूज़ करते हैं, इंटरोगेशन में यूज़ करते हैं। द डॉक्टर्स डू नॉट प्रेस्क्राइब। डॉक्टर्स क्योंकि प्लूरल है तो डू नॉट आ गया, द डॉक्टर्स डू नॉट प्रेस्क्राइब। अगर यहाँ पे होता खाली डॉक्टर तो फिर हम क्या लिखते हैं, द डॉक्टर डज नॉट, ओके, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है इंटरोगेशन में कैसे करा, डज द कार हॉन्क परफेक्टली।
कार क्योंकि सिंगुलर था तो हमने क्या लगा दिया यहाँ पे डज। अगर यहाँ पे होता कार्स तो यहाँ पे फिर हम क्या लिखते डू द कार्स। इंटरोगेशन में कैसे यूज़ करते हैं इसको इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में, तो आई डिड नॉट टेल, जब डिड हम लगा देते हैं तो उसके बाद हम दोबारा से वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि डिड ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है आपकी। तो आई डिड नॉट टेल हिम टू गो होम। नेक्स्ट आपका शैल का यूज़ देख लो यहाँ पे, यूज़ ऑफ मॉडल ऑक्सिलियरी। शैल अभी हमने प्राइमरी देखा था, अब देखते हैं मॉडल ऑक्सिलियरी। शैल देख लो, शैल का यूज़ करते हैं। शैल इज़ यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन इन द फ्यूचर, है ना। तो अगर कोई फ्यूचर में कोई एक्शन होने वाला है, कोई बात होने वाली है, तो हम क्या करेंगे वहाँ पे शैल का यूज़ करेंगे फर्स्ट पर्सन के साथ में। फर्स्ट पर्सन यानी कि आपका आई और वी, ठीक है। तो आई शैल फॉलो योर एडवाइस, वी शैल बोर्ड द बस। कमांड, प्रॉमिस, थ्रेट, डिटर्मिनेशन के साथ में हम यूज़ करेंगे विद द सेकेंड एंड थर्ड पर्सन, मतलब कि आपके जो सेकंड पर्सन है यू, या थर्ड पर्सन हो गया आपका ही, शी, इट, तभी भी हम जो है फिर शैल यूज़ कर सकते हैं। हमारा यहाँ पे दे शैल ओबे माई कमांड, यहाँ पे हमने यूज़ कर दिया क्योंकि हम कमांड दे रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कंपल्शन हो। तो हम यहाँ पे ये जो हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे शैल, तो हम ये यूज़ करेंगे प्लूरल के कंडीशन में, है ना। ही और इसके साथ मत कर देना इसको, ही शैल नहीं पढ़ते हैं इसको कभी भी, क्योंकि ही क्या है आपका सिंगुलर है। तो प्लूरल के साथ में हम शैल यूज़ करेंगे हमारा। दे शैल ओबे माई कमांड, तो दे क्योंकि प्लूरल था आपका तो हमने फिर यहाँ पे लगा दिया शैल। यू हमारा प्लूरल में आएगा तो हमने क्या लगा दिया यहाँ पे, यू शैल नॉट गो देयर, कमांड हो गया। फर्स्ट में कंपल्शन हो गया, नेक्स्ट में थ्रेट दे दिया यहाँ पे। तो ये आपको अलग अलग पॉइंट्स बता देंगे कमांड के लिए, प्रॉमिस के लिए, थ्रेट के लिए, डिटर्मिनेशन के लिए, कि हम जो है शैल कब यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं विल के लिए, तो विल को भी यूज़ कहाँ पे करते हैं, विल को भी हम फ्यूचर सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं इसको, लेकिन विल हम कहाँ यूज़ करते हैं, सिंगुलर के साथ में यूज़ करते हैं। देखो शी विल कुक फूड, शी सिंगुलर है तो हमने यहाँ पे लगा दिया शी विल, शी शैल नहीं को पढ़ेंगे जैसे हमने पीछे अभी किया था शैल। ही विल कैच द ट्रेन, तो ही क्योंकि सिंगुलर था इसीलिए हमने यहाँ पे विल हमारा लगा दिया है। नेक्स्ट है विलिंगनेस के लिए, प्रॉमिस के लिए, डिटर्मिनेशन के लिए, इंटेंशन के लिए, थ्रेट के लिए हम इसको जो है यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे। तो जब हम डिटर्मिनेशन के लिए, प्रॉमिस के लिए, या हमारी कोई ऐसी बात जिस पे हम बिल्कुल एकदम सर्टेनिटी है हमें, तो वहाँ पे हम जो है विल यूज़ कर सकते हैं आई के साथ में भी। जैसे यहाँ पे क्या है, आई विल कम टू योर हाउस टुमारो, प्रॉमिस है, आपने प्रॉमिस कर दिया है किसी को, और नेक्स्ट वाले में आपको डिटर्मिनेशन के साथ में आप बोल रहे हैं आई विल नेवर स्पीक हिंदी, कि आप कभी भी हिंदी नहीं बोलते हैं। तो यहाँ पे हम आई के साथ में या हम वी के साथ में हम जो है यहाँ पे विल का यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज हम क्या यूज़ करते हैं, शैल यूज़ करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है शुड का यूज़ का, देख लो शुड का यूज़ कहाँ पे करते हैं। शुड का यूज़ करते हैं हम, एक तो करते हैं हम इनडायरेक्ट स्पीच में, जब हम नरेशन करेंगे तब हम इसको देखेंगे कि शैल जो है आपका वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो आपका इनडायरेक्ट फॉर्म जब उसको हम बनाएंगे तो वो शैल जो है आपका शुड में बदल जाएगा। ही सेड दैट ही शुड हेल्प हिम, अगर ये डायरेक्ट में लिखा होता तो यहाँ पे शुड की जगह पे शैल लिखा होता, बट हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पे शैल का क्या बन गया है आपका, शुड बन गया। ड्यूटी के बारे में बात करते हैं तो हम शुड का यूज़ करते हैं। वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, वन शुड कीप वंस प्रॉमिस। पर्पस के लिए हम इसको कर सकते हैं, देखो द फायर ब्रिगेड ड्रोव द ट्रक फास्ट लेस द फायर शुड डैमेज द होल बिल्डिंग, है ना। तो और एक और चीज़ याद रखना कि लेस के साथ में हम यहाँ पे शुड यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आपका एजम्पशन करते हैं तो भी हम करते हैं, द स्टूडेंट शुड हैव गॉन फ्रॉम द स्कूल बाय इवनिंग, आपने ऐसी चीज़ मान ली है ना, आपने एज्यूम कर लिया है कि बच्चे जो हैं वो जा चुके होंगे। वुड का यूज़ देख लो, वुड कहाँ यूज़ करते हैं, वुड यूज़ करते हैं हमारा पास्ट टेंस, ये किसका आपका विल का, जैसे हम शैल का यूज़ करते हैं ना शुड, ऐसे विल का हम चेंज करते हैं वुड में जब हम इनडायरेक्ट में इसको चेंज करते हैं। ही सेड दैट ही वुड गो टू दिल्ली, दे सेड दे वुड वाटर द प्लांट्स। हैबिचुअल एक्शन है कोई आपका पास्ट में तो हम उसमें भी वुड यूज़ करते हैं। शी वुड सिट ऑल डे विद द बुक इन हर हैंड। नेक्स्ट है सजेशन या पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं, वुड यू प्लीज़ गिव मी योर पेन, वुड यू ओपन द डोर, तो हम वुड यूज़ करते हैं। और कहाँ पे यूज़ करते हैं, विश या डिज़ायर के लिए भी हम वुड का यूज़ करते हैं। आई विश आई वुड गेट फुल मार्क्स इन द एग्जामिनेशन, विश तो है आपकी कि आपके अच्छे मार्क्स आ जाए एग्जाम में। प्रेफरेंस या चॉइस के लिए भी हम यूज़ करते हैं, माई सिस्टर वुड रादर ईट पिज़्ज़ा, माई सिस्टर would rather eat pizza, the teacher would rather speak softly than punish the student। तो यहाँ पे प्रेफरेंस चॉइस की बात आ जाए तो भी हम वुड का यूज़ यहाँ पे करते हैं। तो हमने शैल देख लिया, हमने यहाँ पे शुड देख लिया, हमने यहाँ पे वुड देख लिया। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे मे के बारे में। अब मे का कहाँ पे यूज़ करते हैं, बहुत सी कॉमन सा एग्जाम्पल है, मे आई कम इन, यानी कि परमिशन के लिए। तो यहाँ पे देखो परमिशन के लिए भी हम क्या यूज़ करते हैं, मे यूज़ करते हैं। पॉसिबिलिटी है, आपको लगता है कि हाँ थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी है तो हम क्या करते हैं, मे का यूज़ करेंगे। इट मे रेन टुडे, पॉसिबिलिटी है, श्योरिटी नहीं है आपको बट पॉसिबिलिटी है तो हम मे यूज़ करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट है विश के लिए भी यूज़ करते हैं, किसी को आप बोल रहे हैं मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस हिम, तो हम क्या कर रहे हैं, विश भी कर रहे हैं तो मे यूज़ करते हैं। पर्पस है तो भी हम मे करेंगे। वी ईट सो दैट वी मे लिव, यानी कि यहाँ पर जो है हम खाते हैं ताकि हम जिंदा रह सकें, तो यहाँ पर फिर हम क्या करेंगे, मे यूज़ करेंगे। माइट देख लो क्या है, माइट को कहाँ पर यूज़ करते हैं, ये आपका मे का
पास्ट टेंस मतलब पास्ट फॉर्म है आपका मे का। ही सेड दैट इट माइट रेन, क्योंकि यहाँ पे सेड पास्ट हो गया आपका, तो हमने यहाँ पे मे नहीं, हमने यहाँ पे माइट कर दिया है इसको। थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी, कम पॉसिबिलिटी होती है तो भी हम माइट यूज़ करते हैं। ही माइट विजिट यू टू नाइट, आपको पता लग रहा है कि हाँ चांसेस हैं आने के, बट कम चांसेस हैं, तो हम फिर माइट यूज़ करते हैं। कैन के बारे में देख लो, कैन कहाँ यूज़ करते हैं, तो कैन जो है वो आपका एबिलिटी को शो करता है, प्रेजेंट की एबिलिटी को शो करता है। आई कैन प्ले क्रिकेट, खेल सकता हूँ मैं क्रिकेट, तो हमने बोल दिया यहाँ पे आई कैन प्ले क्रिकेट। पॉसिबिलिटी है कुछ भी चीज़ को बताने की, तो हम कर सकते हैं एनीथिंग कैन हैपन टू देम ऑन रूट, है ना। यहाँ पे जो है कुछ भी हो सकता है उनके साथ रूट पे। परमिशन के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे देख लो, कैन आई टेक अ पिक्चर विद यू, आप किसी से परमिशन लेना चाह रहे हैं तो भी हम कैन का यूज़ करते हैं। कुड देख लो कहाँ पे यूज़ करते हैं, तो कैन की पास्ट फॉर्म क्या है आपका कुड, तो हम कुड यूज़ करेंगे जब हम नरेशन करेंगे, तो उसमें जब हम चेंज करते हैं डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, तो हम कैन को कुड में चेंज कर लेंगे। यहाँ पे दे आस्क दैट ही कुड ऑल्सो डांस, एबिलिटी को बताएगा, पास्ट की एबिलिटी को बताएगा आपका। ही कुड सॉल्व ऑल द सम व्हेन ही वाज इन स्कूल, तो यहाँ पे कुड हमें कैसे पता है कि कुड आएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे पास्ट में दिया है वॉज, तो हम इसको चेंज कर देंगे किसमें, अपना आपका कुड में। रिक्वेस्ट के लिए भी हम क्या यूज़ करते हैं, कुड यूज़ कर सकते हैं। कुड आई टॉक टू महेश, कुड यू प्लीज़ गिव मी योर बुक। मस्ट पे आएंगे, मस्ट देखते हैं, तो मस्ट कहाँ यूज़ करते हैं, मस्ट यूज़ करते हैं नेसेसिटी को बताने के लिए। यू मस्ट अर्न टू सर्वाइव, जहाँ पे पता है कि आपको बिल्कुल ज़रूरत है इस काम को करने के लिए। शी मस्ट गो टू द डॉक्टर, रिकमेंडेशन के लिए भी हम मस्ट यूज़ करते हैं। ही मस्ट अटेंड हिज लेक्चर्स, ऑल द स्टूडेंट्स मस्ट रीड शेक्सपियर्स प्ले, तो ये आप रिकमेंड कर रहे हैं किसी को। ऑब्लिगेशंस की अगर बात आ जाए, कोई मॉरल ड्यूटी आपको दे दी जाए, तो वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, टीचर्स मस्ट रेस्पेक्ट द प्रिंसिपल। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ ऑट टू। अब ऑट टू कहाँ यूज़ करते हैं, ऑट टू यूज़ करते हैं जहाँ पे हमारी मॉरल, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जहाँ पे हमारी, ठीक है, या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो हम क्या यूज़ करते हैं, तो हम यूज़ करते हैं ऑट टू। वी ऑट टू टच आवर एल्डर्स फीट, तो ये हो गया आपका यहाँ पे। ही ऑट टू टेक केयर ऑफ हिज एल्डर ब्रदर, तो भी हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, ऑट टू। अगर आपकी कोई मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे बताइए, कोई ड्यूटी बताइए, तो इन दैट केस यहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, ऑट टू, तो ऑटो हम वहीं पे यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे यूज्ड टू। यूज़ टू कहाँ पे यूज़ करते हैं, तो हमारी ऐसी कोई हैबिट जो हम पास्ट में करते थे। ही यूज़ टू गो फॉर अ वॉक, ये पास्ट हैबिट को बता रहे हैं यहाँ पे। दे यूज़ टू वॉक अप एट 9 AM, तो यूज़ टू एक साथ यूज़ किया जाएगा आपका पास्ट एबिलिटी, पास्ट हैबिट को बताने के लिए। नीड कहाँ पे यूज़ करते हैं, नीड इज़ यूज़ टू एक्सप्रेस नेसेसिटी इन नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, तो नेगेटिव में और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में इसको यूज़ करते हैं। शी नीड नॉट मीट हिम, शी नीड नॉट मीट हिम, नीड शी गो देयर, तो इंटरोगेशन में भी हो गया और यहाँ पे नेगेटिव में भी इसको शो कर दिया है। डेयर कहाँ यूज़ करते हैं, डेयर यूज़ करते हैं एक्सप्रेस करते हैं किस चीज़ को, करेज को, करेज को एक्सप्रेस करता है नेगेटिव या फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस में। शी डेयर नॉट स्पीक हिज नेम, शी डेयर नॉट स्पीक हिज नेम। डेयर यू से एनी बैड वर्ड टू मी, तो इंटरोगेशन में भी देख लो और नेगेटिव में भी देख लो, यहाँ पे लिया गया है यहाँ पे। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ हैव टू एंड हैड टू, तो हैव टू और हैड टू का यूज़ कहाँ पे करते हैं, तो हैव टू और हैड टू देख लो यहाँ पे। हैव टू इज़ यूज टू एक्सप्रेस ऑब्लिगेशन एंड नेसेसिटी इन द प्रेजेंट, वाइल हैड इज़ यूज्ड इन द पास्ट, ठीक है। तो देख लो यहाँ पे क्या है, हैव यूज़ करेंगे ऑब्लिगेशंस को एक्सप्रेस करने के लिए, नेसेसिटी को एक्सप्रेस करने के लिए प्रेजेंट में, जबकि हैड टू कहाँ यूज़ करेंगे, पास्ट में। हैव टू क्या आपको करना पड़ेगा, और हैड टू मतलब कि पास्ट के लिए आप बात कर रहे हैं। ही हैज़ टू कैरी लगेज एट द प्लेटफॉर्म, रिया हैड टू फिनिश हर नोवेल बिफोर 10 PM, तो एक प्रेजेंट को बता रहा है और दूसरा वाला हैड यहाँ पे पास्ट को बता रहा है। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे एक्सरसाइज देख लो आप, ठीक है, तो हैव टू हैड टू हमने कर लिया। यहाँ पे एक्सरसाइज देख लेते हैं, इसकी एक्सरसाइज बता दूँ एक बार मैं आपको। देयर आर प्लेंटी ऑफ टमाटोज इन द फ्रिज, बहुत सारे टमाटोज हैं ऑलरेडी फ्रिज में, तो यू मस्ट नॉट की जरूरत नहीं है, शुड नॉट, कोई मॉरल ऑब्लिगेशन कुछ ऐसा तो है नहीं, ज़रूरी कोई बात यहाँ पे बताई गई है, तो यहाँ पे आ जाएगा यू नीड नॉट, क्योंकि ऑलरेडी हैं तो ज़रूरत नहीं है कुछ भी करने के लिए, तो नीड नॉट बाय एनी। नेक्स्ट है आपका इट इज़ अ हॉस्पिटल यू, अब यहाँ हॉस्पिटल है तो मतलब यहाँ पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई ऑब्लिगेशन बताया, तो यहाँ पे हो जाएगा यू मस्ट नॉट, कि आपको यहाँ पे स्मोक नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है ही हैड बीन वर्किंग फॉर मोर देन 11 आवर, अब इतने घंटे से कोई काम करेगा तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, वो थक जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा, मस्ट नॉट नहीं आ सकता, हैड बेटर नहीं होगा, नीड नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मस्ट, थक गया होगा इतना सारा काम कोई करेगा तो। नेक्स्ट है आई डैश स्पीक अरेबिक फ्लुएंटली व्हेन आई वाज चाइल्ड, तो यहाँ पे वॉज है मतलब पास्ट एबिलिटी को शो कर रहा है, तो यहाँ पे पास्ट एबिलिटी सिर्फ आपका ये कुड आएगा यहाँ पे, है ना। नेक्स्ट द टीचर सेड वी डैश दिस बुक फॉर आवर ओन प्लेजर एड इट इज़ ऑप्शनल, तो टीचर ने हमसे कहा कि हम इस बुक को पढ़ सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती कुछ ऐसा नहीं है, पढ़ सकते हैं, तो कैन हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है आपका डैश यू स्टैंड ऑन योर हेड फॉर मोर देन अ मिनट, आप कुछ पूछ रहे हैं किसी से, तो क्या हो जाएगा, कैन, तो कैन यू स्टैंड ऑन योर हेड फॉर मोर देन अ मिनट। नेक्स्ट है टेक एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला ले लो। इट डैश रेन लेटर, शायद बारिश हो जाए, तो यहाँ पे हो जाएगा माइट,
शुड तो है नहीं, होनी चाहिए ऐसा तो कुछ नहीं है, नीड भी नहीं है, मस्ट नॉट नहीं आएगा तो क्या हो जाएगा आपका माइट, पॉसिबिलिटी को बता रहा है, लेसर पॉसिबिलिटी। नंबर 8 इज यू डैश लीव स्मॉल ऑब्जेक्ट्स लाइंग अराउंड, तो यहाँ पे जो है आप नीड नहीं कर सकते हैं, नीड नॉट नहीं करेंगे, मे नॉट नहीं हो सकता, यहाँ पे हो जाएगा आपका शुड नॉट, नहीं छोड़ने चाहिए छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स आपको ऐसे कहीं भी इधर उधर सामान नहीं ऐसे फेंकना चाहिए कुछ भी। नेक्स्ट है ड्राइवर डैश स्टॉप एंड द ट्रैफिक लाइट्स आर रेड, तो ट्रैफिक लाइट्स अगर आपकी रेड होगी तो आपको गाड़ी रोकनी ही पड़ेगी, बिल्कुल पक्की बात है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका मस्ट। नेक्स्ट है डैश आई आस्क ए क्वेश्चन, येस ऑफ कोर्स क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं मे, तो मे आई आस्क अ क्वेश्चन। नेक्स्ट है यू डैश टेक योर अम्ब्रेला इट इज़ नॉट रेनिंग, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं यू नीड नॉट टेक योर अम्ब्रेला, लेने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि बारिश नहीं हो रही है इसीलिए। डैश यू स्पीक इटालियन, तो क्या आप इटालियन बोल सकते हैं, तो पूछ रहे हैं ना क्वेश्चन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कैन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो ये टॉपिक था मॉडल्स ये कंप्लीट हो गया, मैंने इसकी एक्सरसाइज भी आपको करा दी है। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।